आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 4 जून को की जाएगी मतगणना। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पहली बार की विशेष व्यवस्था। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी घर से वोट डालने की सुविधा। प्रदेश में सभी 7 चरणों में होंगे मतदान। पहले चरण में लोकसभा की 8 सीटों के लिए 19 अप्रैल को पड़ेंगे वोट और नवनीत कुमार सहगल बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। अब समाचार विस्तार से। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अगले महीने की 19 तारीख को लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 संसदीय सीटों पर मतदान होगा, जबकि छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को भी 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने कल आम चुनाव 2024 के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की भी घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। पूरे देश में एक साथ यह व्यवस्था लागू होगी। इस संबंध में कल नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विस्तार से जानकारी दी। 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 ईयर्स एंड 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.5 करोड़ चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में पहली बार वोट देने वाले 1 करोड़ 82 लाख मतदाता होंगे। इस बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को भी यह बताना होगा कि उन्होंने गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा। श्री राजीव कुमार ने कहा कि बाहुबल, धनबल, भ्रामक प्रचार और आदर्श आचार चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने बाधाकारी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बाहुबल पर निगरानी रखने के लिए मतदान के दिन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनावों में खून खराबा और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और यदि कहीं हिंसा हुई तो आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। श्री कुमार ने बताया कि संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि शराब, नकदी, मादक पदार्थों और अन्य प्रकार की प्रलोभनकारी वस्तुओं को बांटे जाने पर नियंत्रण रखें। उन्होंने कहा कि आयोग ने नकदी के हस्तांतरण पर भी
कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव तंत्र को कचरा प्रबंधन और कागज के कम से कम उपयोग को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में सभी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक विभिन्न चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सहित कुल 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को वोट पड़ेंगे। इस चरण में 10 लोकसभा सीटों संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, घौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच सहित 13 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पांचवें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सहित कुल 14 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में कुल 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होगा। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदेही और मछली शहर लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। 7वें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होगी। सभी 80 सीटों की मतगणना 4 जून को होगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा कल लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के प्रति सक्रिय हो गया। प्रशासन की पहल पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और बैनर हटाए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटाते हुए लोगों को आचार संहिता के पालन के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। श्री सहगल भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6 और प्रत्याशियों के बारे में कल घोषणा की। इनमें गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिख से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव शामिल हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी ने पीलीभीत लोकसभा सीट पर पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। फूल बाबू जिले के बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 4 जून को की जाएगी मतगणना। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पहली बार की विशेष व्यवस्था। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी घर से वोट डालने की सुविधा। प्रदेश में सभी 7 चरणों में होंगे मतदान। पहले चरण में लोकसभा की 8 सीटों के लिए 19 अप्रैल को पड़ेंगे वोट और नवनीत कुमार सहगल बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।